हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वी टू रिटेल की वैल्यू फैशन रिटेल कैटेगरी से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग प्लेयर के बारे में। सबसे पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी कॉन कॉल इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने, और फाइनली किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे। तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त थे। रेवेन्यू में 57% की ग्रोथ, एबिटा में 54% और पैट लगभग डबल हुआ है। और ये रिजल्ट इस क्वार्टर का नहीं, लगातार इस टाइप के रिजल्ट कंपनी लास्ट के 4-5 क्वार्टर से दे रही है। इनफैक्ट वैल्यूएशन रिटेल कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग प्लेयर है और लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से। अगर मैं 9 मंथ के हिसाब से बात करूँ तो रेवेन्यू 64% की ग्रोथ है और एबिटा में 72% की ग्रोथ है, 73% और पैट 119%। तो लगातार बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। बाकी कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल डेज कुछ कुछ बड़े हैं, दैट इज अ नेगेटिव साइन। अब वो क्यों बड़े हैं? 45 थे FY25 में, अब वो 69 हुए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने जो क्रेडिटर्स है, जो अपने सप्लायर जिससे सामान लेते थे, उनको पैसा थोड़ा जल्दी दे दिया है। अब उससे इन्हें फ़ायदा क्या हुआ? इनके ग्रॉस मार्जिन थोड़े बढ़ गए क्योंकि इन्हें डिस्काउंट मिलता है अगर ये पैसा जल्दी देते हैं। अब इन्होंने क्यों दिया पैसा जल्दी? इसका मेन रीज़न था, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा इन्होंने अभी QIP से पैसे जुटाए थे, राइट? अब वो पैसा स्टोर में ओपन में तो लगा रहे थे, लेकिन स्टोर का टारगेट होने के बावजूद भी वो पैसा इनके पास बचा हुआ था। तो इन्होंने अभी टेम्परेरीली उसे यूज़ किया है, नीड बेसिस पे ये वर्किंग कैपिटल डे, नेट वर्किंग कैपिटल ये अगेन बोल रहे हैं उसी लेवल पे आ जाएगी जो कि पहले थे। तो स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर टेम्परेरी दे हैव यूटिलाइज्ड दिस कैश। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो अभी भी काफ़ी हेल्दी है, 24%। बाकी पैरामीटर्स की बात करूँ तो सेल्स पर स्क्वायर फीट डेफिनेटली थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ है, 1032 हो गया है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 2% हो गई। ये 2 पैरामीटर थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, इसका रीज़न भी उन्होंने कॉन कॉल में बताया, तो हम जब कॉन कॉल इनसाइट्स की बात करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। बाकी एवरेज वैल्यू इंप्रूव हुआ है और एवरेज सेलिंग प्राइस भी इंप्रूव हुआ है, अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और लगातार एज़ अ लीडर की तरह दिखा रहा है वी टू रिटेल हर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा के। अब अगर बात करें कॉन कॉल इनसाइट्स के बारे में, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनकी सेल्स पर स्क्वायर फीट क्यों रिड्यूस हुआ है। तो इन्होंने बोला जो इनके पुराने स्टोर्स थे 2024 से पहले, 31 मार्च 2024 से, वो अभी भी 1200 पर स्क्वायर फीट की सेल कर रहे हैं, सेल्स पर स्क्वायर फीट कर रहे हैं, राइट? बट जो 2025 में खुले थे FY25 में और FY26 अभी 9 मंथ में खुले हैं, ऐसे कोई FY25 में इन्होंने 72-74 स्टोर खोले थे और FY26 में 116 स्टोर। उसमें जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 730 के लगभग है, 730-740 के लगभग। बिकॉज़ वो स्टोर मैच्योर नहीं हुए, इस कारण से रेट कम है। बट इनफैक्ट जो अभी 1200 की सेल कर रहे हैं, वो भी 2-3 साल पहले 600 साढ़े 600 से स्टार्ट हुए थे। तो देयर इज़ नो रीज़न ये जो 730-740 पे है अभी, आने वाले सालों में ये मैच्योर होके क्यों नहीं अपना रेट बढ़ा सकते? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम के वो नहीं है कि ये अभी क्यों कम है, बिकॉज़ आपके नए स्टोर का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टोर में, इसलिए ये थोड़ा-सा घटा है। बट कंपनी का कहना है दे कैन ईज़िली मेंटेन मोर देन 1000 सेल्स पर SPSF वेरी, वेरी, वेरी नॉर्मली, राइट? और इनफैक्ट ये जो ₹1000 की है सेल्स पर स्क्वायर फीट, ये अपने पीयर से अगर आप कंपेयर करो बाकी पीयर से, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जो बजाज स्टाइल इनका नियरेस्ट कंपीटिटर है, उसकी ₹700 है केवल, तो उससे अभी भी बेहतर है ये, राइट? अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनकी 2% की हुई, बिकॉज़ क्या हुआ था कि दुर्गा पूजा इस बार आपको पता है कि Q2 में आ गई। अगर उसे नॉर्मलाइज़ कर दिया जाए, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग 12 से 13% के लगभग आती है। इनफैक्ट अगर 9 मंथ की भी ली जाए, तो सेम स्टोर सेल ग्रोथ 9% के लगभग आती है और यही इनका टारगेट है 8 से 10% का। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन टर्म्स ऑफ चाहे सेल्स पर स्क्वायर फीट हो, चाहे वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो। इन दोनों पैरामीटर पे ये जस्टिफिकेशन दिया। अब इनकी जो सेल्स ग्रोथ आई है, वो कैसे आई है? वॉल्यूम से आई है या वैल्यू से आई है? देखिए, जब आप वैल्यू फैशन रिटेल कैटेगरी में हो ना, तो आप रेट बढ़ा के बहुत ज़्यादा नहीं ग्रोथ कर सकते, आपकी वॉल्यूम से ज़्यादा आएगी। तो इनकी भी वॉल्यूम से आई है, 48% इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है, उसमें से कि जो फुल प्राइस सेल्स है विदाउट डिस्काउंट, उसने 92% कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब इनकी वैल्यू प्रपोज़िशन डेफिनिटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें डिस्काउंट नहीं देना पड़ता अपने अपैरेल्स पे, राइट? इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफलाइन स्टोर्स में इन्होंने और इनसाइट्स दी कि जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है 95% ऑफ द साइट्स में जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, वहाँ पे जो इनकी सेल्स पर स्क्वायर फीट सेल्स है 30% ज़्यादा है अपनी कंपिटिटर से। दैट अगेन शोज देयर प्रोग्रेस कि डेफिनेटली कुछ तो अलग ये कर रहे हैं। चाहे वो आप असॉर्टमेंट ले लो, चाहे वो अपैरल की क्वालिटी ले लो, चाहे वो वैल्यू प्रपोजिशन देख लो,
कुछ चीज़ों में डेफिनेटली बेटर है अपने कंपटीटर से, राइट? अब इनसे ये भी पूछा गया कि ऑनलाइन प्लेयर से इन्हें कितना खतरा है, जैसे मीशो टाइप के प्लेयर से। तो इन्होंने बोला इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट, मीशो को इनसे कम्पीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप मिनिमम टिकट आइटम लेते हो, जैसे 250 रुपए की टी शर्ट लेते हो, उसमें 65-70 रुपए तो आपकी केवल लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जोड़ोगे, टेक कॉस्ट जोड़ोगे, तो रिटेलिंग कॉस्ट जो ऑनलाइन प्लेयर के लिए ना, वो 40-50% बन जाएगी, अगर एक लो टिकट आइटम के लिए बोलोगे। वेयर इनके लिए वो केवल 18 से 19% है। तो दे डोंट सी इट टू मच एज अ कॉम्पिटिशन। ऑल्दो इनका प्लान है कि आने वाले समय में ये ऑमनी चैनल हो गए, बट उस ऑमनी चैनल में इन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके वेयर हाउस ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? तो इन्हें एग्जिस्टिंग वेयर हाउस से ही सप्लाई करना होगा। ऑल्दो वो इनका बहुत बड़ा पोर्शन कभी नहीं होगा, ये इन्होंने बोला, राइट? इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ये क्या प्रेफर करते हैं कि जो अपनी सेल्स बढ़े, वो ग्रॉस मार्जिन बढ़ा के ना बढ़े। तो इन्हें जब भी कोई बेनिफिट मिलता है ग्रॉस मार्जिन का, ये पास ऑन कर देते हैं एंड यूजर को। ये अपनी प्रॉफिट कैसे बढ़ाते हैं? सेल्स पर स्क्वायर फीट की मदद से। तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे कस्टमर को हमेशा एक चीपेस्ट ऑप्शन मिले, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने की। अगेन अ वेरी प्रूडेंट स्ट्रेटेजी आई कैन से, राइट? अब अगर हम गाइडेंस की बात करूँ, तो देखिए Q4 में इनका टारगेट था 30 से 35 स्टोर्स ओपन का। 10 स्टोर ये ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, अभी इनके 304 स्टोर्स के लगभग है। तो 20 मोर हो गए तो 324 25 24 से 30 के लगभग इनके स्टोर्स हो जाएंगे इस साल में। तो अपने टारगेट पे बिल्कुल सही चल रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने लास्ट 1-2 क्वार्टर में इन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ाया था इस ईयर को लेके, और उसी हिसाब से ये चल रहा है। नेक्स्ट ईयर को लेके भी इनका 150 स्टोर्स ओपन का टारगेट है, राइट? और एसएसजी 8 से 10%, और रेवेन्यू ग्रोथ 50% से ज़्यादा, और ग्रॉस मार्जिन 28 से 29% मेंटेन करेंगे। तो देखिए 150 स्टोर तो ये अपने आप ही ओपन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, तो 50% के लगभग तो ये स्टोर ही ओपन कर रहा है। तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि ये 50% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ क्यों ना दिखाए नेक्स्ट ईयर में। और ये करते भी आ रहे हैं कुछ पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कोई ऐसा लगता नहीं कि क्यों नहीं कर पाएंगे ये, राइट? अब अगर मैं फाइनल सेक्शन पे आता हूँ वैल्यूएशन के बारे में, देखिए अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, तो इनकी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। इनका नियरेस्ट कंपटीटर कौन है? अगर मैं सिर्फ ग्रोथ की बात करूं, और मैं सिर्फ क्वार्टर की नहीं बात कर रहा, अगर मैं 9 मंथ की ग्रोथ ले लेता हूं उससे, तो V2 रिटेल की 9 मंथ ग्रोथ 64% है, बजाज स्टाइल की 9 मंथ ग्रोथ 38% है, वी मार्ट की 14 है, विशाल मेगामार्ट की 20 है, और ट्रेंड की 15 से 20% है। तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से ये बीट कर रहे हैं 64%। उसके अलावा इनका सेल्स, बाकी ऑपरेशनल मैट्रिक्स भी बेटर है। सेल्स पर स्क्वायर फीट बाजार स्टाइल जो इनका नियरेस्ट कंपटीटर है, उसकी 700 है, इनका अभी भी 1000 से ऊपर का है, राइट? और वी मार्ट का 733 है। तो हर लिहाज से ना ये वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स दिखता है, ईजिली ग्रो कर सकता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 50% से ऊपर के। अब ये डील कैसी लगती है? देखिए इसका ईवी टू एबिटा अभी लगभग 20 से 21 के लगभग ट्रेड कर रहा है। बजाज स्टाइल अभी 11 के लगभग ट्रेड कर रहा है। वी मार्ट भी 10-11 के लगभग ट्रेड कर रहा है। विशाल मेगा मार्ट 30 के लगभग, और ट्रेंड तो 38 के लगभग। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए बजाज स्टाइल इनसे कम एफिशिएंट है इसलिए 11, और वी मार्ट 11, राइट? बट इनका ग्रोथ वेक्टर भी देखिए, ये 20 के लगभग ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेंड है 38, और विशाल मेगा मार्ट 29 या 30, और ये अभी 20 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब से इनका करेक्शन हुआ है, देखिए इनको भी करेक्शन देखने को मिला है 20-30% का, ये 2500 के लगभग शेयर चला गया था। इस समय डील आई थिंक काफ़ी ठीक लगती है, कंसिडरिंग जो इनके ग्रोथ के आने वाले वेक्टर्स है, जो नेक्स्ट ईयर का इनका गाइडेंस है, आने वाले 2-3 साल में इजीली 50% से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। उस हिसाब से ईवी टू बीटा जो है इनका 20 से 21 बिल्कुल ठीक लगता है, किसी भी लिहाज से महंगा नहीं लगता। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ईवी टू बीटा क्यों हमने इधर यूज़ किया? बिकॉज़ देखिए जो भी कैपेक्स हैवी बिजनेस होते हैं ना, बिकॉज़ स्टोर लगाते हो, तो वहाँ पे जो प्रॉपर मल्टीपल होता है वैल्यूएट करने का, वो ईवी टू बीटा होता है, इसलिए हमने ईवी टू बीटा के बेसिस पे इसे जज किया। तो मुझे लगता है एक फेयर डील है 20 टू 21, चीप नहीं है लेकिन महंगी भी नहीं दिखती, और कंसिडरिंग आने वाले 2-3 साल में ग्रोथ क्लियरली दिखती है कि इनको मिल रही है, तो इस हिसाब से डील ठीक ठाक लगती है। बट हाँ, अपने जजमेंट पे है, यू हैव टू डू टेक योर ओन ड्यू डिलिजेंस। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए इफ यू वांट टू टेक अ पोजीशन और नॉट, राइट? तो यही ओवरऑल पूरा वीडियो का स्कोप था। आप बताइए आपको क्या लगता है कंपनी के Q3 के रिजल्ट और आने वाला स्कोप कैसा लगता है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।